नमस्कार, मैं नीरज चौधरी और उत्तराखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जमा हुई। उन्होंने अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सचिवालय की तरफ कूच किया। आपको बता दें कि इस महारैली में पूरे उत्तराखंड के 7 आंगनबाड़ी संगठन शामिल हुए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश मंत्री उत्तराखंड राज्य की सुशीला खत्री भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं और सरकार के कुछ विभागों का मानदेय बढ़ाया भी गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी तरफ से बीजेपी सरकार आंखें मूंदे बैठी है। एक तरफ जहां भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं बेटियां आज सड़कों पर उतर रही हैं। मैं श्रीमती उमा देवी बहुगुणा, उत्तरांचल राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी पंचायत प्रांतीय महामंत्री। हमारी जो मेन मांग है वो हमारी मानदेय से संबंधित है। हमारा मानदेय सरकार बढ़ा दे तो हम इतना परेशान, ना तो सरकार को करें ना हम खुद ही परेशान हैं। 21,000 हमारे आंगनवाड़ियों के लिए और 18,000 हमारी सहायिकाओं के लिए। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 1 नवंबर से हम लोग पूर्ण बहिष्कार पे जाएंगे, कोई काम नहीं करेगी। आपने पहले भी सचिवालय के सामने ऐसी मांग करी है? पहले भी आई? कितनी बार तो सरकार ने कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कितनी बार 5 साल में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। और इसके चलते अगर सरकार ने अभी भी आपकी मांग का कोई निर्णय नहीं लिया तो आप आगे जाके आपका क्या कदम? आगे का हमारा यही कदम है कि 1 नवंबर से हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनकी 80% आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बीएलओ में ड्यूटी लग रही है। बीएलओ होता है जो फोटो पहचान पत्र बनाते हैं, वोट बनाते हैं, ठीक है। उस कार्य का हम बहिष्कार करेंगे। जब हम वोट नहीं बनाएंगे, हम 10-15 साल से इस काम को कर रहे हैं, तो सरकार पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी 2022 में चुनाव होने कौन करेगा काम? बीएलओ के काम में दिवाली के दिन ये कचहरी में बिठा के रखते हैं, दिवाली के दिन कचहरी में बिठा के रखते हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते, तो हम कैसे नहीं करेंगे उसका बहिष्कार? और वो भी एक बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को। 24 घंटे की नौकर है वो, 24 घंटे की। क्या आपको लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद में दुनिया कायम है जी। अभी तक सरकार ने आपको कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, तभी तो आश्वासन दिया था, पर आश्वासन के बाद जो उन्होंने आश्वासन का जो ट्रेलर दिखाया 13 अक्टूबर के अखबारों में, उससे सब लोग आक्रोशित हुए। शायद हमारे इस आक्रोश से उन्हें थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा हमारे लिए कुछ करेंगे वो। इतना तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये सरकार हमारे लिए करेगी, क्योंकि सरकार का और हमारा ये समझौता हुआ था कि आप हमें सम्मानजनक मान दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार कुपोषण के खिलाफ अपना पूरा अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक आंगनबाड़ी वर्कर ऐसी है कि हर काम को करती है, तो ये तो ऐसा है जैसे लैंप के नीचे अंधेरा, हम सबके लिए उजाला कर रहे हैं। सरकार से मांग क्या करी है, कितनी मांग करी है सरकार? हमने अपनी मंत्री जी के साथ 21,000 हमने अपने 18,000 रुपये सहायिका मंत्री जी के साथ नियम पूर्ण अच्छे ढंग से, उसमें हमारे निदेशक महोदय, हमारे जो भी ये अधिकारी लोग थे, उन्होंने उस पर ऑर्डर किया है कि जितनी मांग मेरे से हो सकती मैं इनकी पूरी करूंगी। और हमने इसी कायम उम्मीद पे उनको सम्मान इज्जत से ये बोला था कि सरकार की नज़र तक हम अपनी आवाज़ रखेंगे, लेकिन हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु अगर हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे तो ये हमारी सुन नहीं रहे, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम अपने कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और अब हम संयुक्त संगठन के रूप में खड़े हो गए हैं। आज तक इन्होंने हमें टुकड़े टुकड़े में देखा, तो इससे हमारा क्या हुआ कि वजूद नहीं बना, लेकिन अब हम संयुक्त संगठन की पदाधिकारी एक हो गई है। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि भीड़ हमारी कम दिखेगी सरकार की नज़र में, लेकिन हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें संगठन चाहिए। संगठन में और भीड़ में फर्क होता है। संगठन में 4 लोग भी सरकार को झुका सकते हैं और भीड़ लाखों की भी होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार को ये लगता है कि शाम तक इनके लड़की घर जाएंगी और ये अकेली पड़ जाएंगी, तो ये तो सच है कि हमारी लड़की घर जाएंगी, हम शाम तक कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई गर्भवती है, कोई धात्री है, कोई घर को चलाती है। हम में से कुछ औरतें ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारी कम करके यहाँ बैठी है, लेकिन हम चाहे 100 रहें चाहे 9 रहें, हम यहाँ पर रहेंगे। और मैं लक्ष्मी विष्ट इस चीज़ की पूर्ण घोषणा कर रही हूँ कि हम ना 28 तारीख का इंतज़ार करेंगे, ना आने वाली 1 तारीख का इंतज़ार करेंगे। मैं आज ही से, अभी से यहाँ पर
हड़ताल पे बैठ रही हूँ, धरने पे बैठ रही हूँ, और उसके बाद इस सरकार की जिम्मेदारी है ये क्या करे। अब इन लड़कियों का भी ये कितना साथ देती हैं, कितना नहीं देती है, ये संगठन के पदाधिकारी तय करेंगे। लेकिन हम जितने पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हमने ये तय किया है कि ना हम 28 का इंतजार करेंगे, ना 1 का। हम आज मैं तो टिहरी गढ़वाल से हूँ और बिना खाल क्षेत्र से लास्ट बूढ़ा केदार से हूँ, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपने संयुक्त संगठन के जितनी प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि लड़कियां अगर जाती हैं या रहती है, आप यहाँ पर एक बैठक करके यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दो, हाथ जोड़ के वापस मत जाओ। और सरकार भी सुन ले कि हम नहीं जाएंगे, अब वो हमें उठाएं।